हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरस्टेट काउंसिल्स के बारे में। तो जब भी हम सेंटर और स्टेट्स के रिलेशंस की बात करते हैं तो जो प्रेसिडेंट हैं बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन पब्लिक इंटरेस्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंटरस्टेट काउंसिल को। तो इंटरस्टेट काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जो लुक इनटू कर सकती है मैटर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट का डिस्प्यूट, यानी कि रेगुलेट कर सकती है मैटर्स जो कि सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट्स के लिए होंगे। ठीक है, तो जब भी अब प्रेसिडेंट है इसे स्टैब्लिश कैसे कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे स्टैब्लिश कर सकते हैं बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। एंड बिफोर इस्टेब्लिशिंग एनी काइंड ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल उनको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहली चीज ये कि इंटरस्टेट काउंसिल को एस्टैब्लिश करने के लिए ये देखना होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि जो सेंटर और स्टेट है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर कहीं उनका कॉमन इंटरेस्ट तो नहीं है। दूसरी चीज कि सेंटर और स्टेट का विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो नहीं है जो इन नियर फ्यूचर कोई डिस्प्यूट को जन्म दे सकता है। तीसरी चीज कि सेंटर और स्टेट में विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी एक डिस्प्यूट पेंडिंग पड़ा है जिसके ऊपर लुक इनटू करना जिसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इन सच अ सिचुएशन इंटरस्टेट काउंसिल जो है उसको एस्टैब्लिश किया जा सकता है। तो जब इस्टेब्लिशमेंट के बाद हम इसकी पावर्स को डिस्कस करते हैं, जो पावर्स हैं that is complementary to that of article 131 of the constitution of India, जिसके तहत क्या चीज कही गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट। बट देयर इज अ कैच, देयर इज अ सिचुएशन जहां पे इंटरस्टेट काउंसिल्स जो डिसीजन देंगी वो मेयरली रिकमेंडेशंस होंगी, यानी कि एडवाइस होंगी ऑन बोथ द पार्टीज सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में। Whereas जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसीजन देगा वो बाइंडिंग होगा ऑन बोथ द पार्टीज, यानी कि दोनों पार्टीज को वो चीज माननी पड़ेगी। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरस्टेट काउंसिल की पावर एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पावर। तो अब जब हम एस्टैब्लिशमेंट को फर्दर डिस्कस करते हैं ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल तो यहाँ पे श्रेय जाता है सरकारिया कमीशन को। तो सरकारिया कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था 1983 में एंड फाइनली 1988 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी थी। तो सरकारिया कमीशन को जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली हम रेफर करते हैं कि हमारे स्टेट और सेंटर के जो रिलेशन है उसको मैनेज करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। तो फाइनली इन 1990 दो अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ वीपी सिंह फाइनली फर्स्ट इंटरस्टेट काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया। एंड उसकी मेंबरशिप को जब हम फर्दर डिस्कस करते हैं क्या चीज कही गई कि जो प्राइम मिनिस्टर है इसको चेयर करेंगे, अलॉन्ग विद दैट जो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट होंगे वो इसके मेंबर्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज एग्जिस्ट नहीं करती वो भी इसके मेंबर्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन जो गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स जहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ है वो भी इसके मेंबर्स होंगे। आफ्टर दैट 6 ऐसे मेंबर्स जो कि कैबिनेट मेंबर्स होंगे। आफ्टर दैट 5 ऐसे मेंबर्स जो कि कैबिनेट रैंक के होंगे बट कोई पोर्टफोलियो उनके पास नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इंटरस्टेट काउंसिल को। एंड फाइनली ये डिसाइड किया गया कि एटलीस्ट साल में 3 बार इनकी मीटिंग जो है वो कंपल्सरी होगी। एंड आफ्टर दैट एक इंटरस्टेट काउंसिल के लिए इंटरस्टेट स्टैंडिंग कमिटी भी बना दी गई। तो ये जो कमिटी है इसको एस्टैब्लिश किया गया 1996 में एंड देयर वाज अ सेक्रेटेरिएट व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द इंटरस्टेट काउंसिल्स इन 1991, जिसकी मेंबरशिप में क्या चीज कही गई कि मेंबरशिप इसकी होगी जिसमें चेयर कौन करेगा? यूनियन होम मिनिस्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट 9 चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड 5 ऐसे मेंबर्स जो कि यूनियन कैबिनेट के मेंबर्स होंगे वो इसके मेंबर्स होंगे, किसके? ऑफ द सेक्रेटेरिएट। आफ्टर दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड कि फाइनली इन द ईयर ऑफ 2011 इन्हें नाम दे दिया गया जोनल काउंसिल्स। तो प्रेजेंटली जब हम बात करें ये इंटरस्टेट काउंसिल्स न्यूज में रहती हैं एंड इस साल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु M.K. स्टालिन ने रिक्वेस्ट किया था बाय राइटिंग अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी कि जो इनिशियली हाँ की गई थी या माना गया था एक रूल के साल में एटलीस्ट 3 बार इंटरस्टेट काउंसिल्स का मिलना जरूरी है, वो चीज आपको लागू करनी चाहिए ताकि जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके एंड डेमोक्रेटिकली मिलकर सेंटर और स्टेट्स जो हैं एक बेटर वे में गवर्न कर सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।